नीतीश बाबू 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार खूब बढ़िया तरीके से छात्रों को इमोशनली खेला गया है। जो बात मैंने लिखवाई है कि चुनाव में घोटाला हुआ, तो चुनाव में घोटाला तो किया इन्होंने, छात्रों को साथ लेकर के किया। क्यों किया? जब इनको लगा कि पूरी तरीके से छात्र बिल्कुल नेगेटिव थे नीतीश बाबू के, छात्रों ने कह दिया था कि वोट नहीं देंगे, तो आपको ये बात तो पता है कि चुनाव को लेकर के जो जो भी काम किए, हमें उस पॉलिटिकल स्टैंड से कोई मतलब नहीं है कि क्या क्या इन्होंने रणनीतियां अपनाई, लेकिन छात्रों के साथ में जो इमोशनली किया। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, आप देखोगे तो उस वीडियो की स्क्रिप्ट भी यही थी। उस वीडियो की स्क्रिप्ट भी यही थी, बीपीएससी टीआरई 4.0, 72 घंटे का समय और 77,000 पद। आज का चुनाव, आज का चुनाव का मतलब क्या है कि जब पहली वोट मतगणना हो रही थी, जब वोट डल रहे थे, तो उसी समय पर नीतीश कुमार ने एक पत्र जारी किया था भैया, और उन्होंने बताया था भैया कि जो है कि 3 दिन यानी 72 घंटे के अंदर अंदर अपडेट आ रही है। और 72 घंटे का उन्होंने बताया था भैया कि 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, कि 72 घंटे में उन्होंने कहा था कि 77,000 और जो है कि पदों को लेकर के बात की जाएगी। इतने पद के आसपास रोस्टर क्लियरेंस वगैरह दुनियादारी की इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था प्रॉपर तरीके से, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा भी था। लेकिन अब क्या है, जब सरकार बन गई नीतीश कुमार की, तो सरकार के बाद का रिजल्ट देखिए। अब का रिजल्ट देखिए, ये ट्वीट है अभी हाल फिलहाल का ही, कल परसों का ट्वीट है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके द्वारा ट्विटर पर भी डाला जा रहा है हर जगह कि नौकरी और रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, और कह रहे हैं एसटीटी रिजल्ट के तुरंत बाद टीआरई 4 के तहत 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इन्होंने अपडेट डाला और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं नीतीश चाचा। एक बात बताइए, चुनाव से बहुत पहले आपने वादा किया था कि 1.25 लाख पद खाली हैं, फिर आपने कहा कि भैया 2 भर्ती कराएंगे, आपने कहा कि टीआरई 4.0 कराएंगे, टीआरई 5.0 कराएंगे। हमने कहा चलिए, तो हम अनुमान मान के चलिए भैया कि 60-70 हजार एक बार भर्ती आप कराओगे। दूसरी बार आपने कहा कि भैया 60-70 हजार भर्ती आप एक बार कराओगे, लेकिन आपने नोटिफिकेशन कितने का निकाला? 27,000 भर्ती का निकाला। विद्यार्थी जब आंदोलन पर उतर आए, तब आपने भाई साहब उस चीज को अलग अलग तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको हटाया, सब मैटर हुआ। चुनाव का समय आया तो फिर से आपने कहा भैया कि भैया 72 घंटे का समय दिया कि 72 घंटे में मैंने अकाउंटिंग करा ली है भैया, 77,000 पद रिक्त हैं, 77,000 पद रिक्त हैं। और कहा कि भी इसकी रिक्ति जो है, उस साफ नोटिफिकेशन में लिखा था कि इसकी रिक्ति जो है चुनाव की प्रक्रिया के बाद और जो है शुरू कर दी जाएगी। अब चुनाव प्रक्रिया के बाद जब आपका भैया और जो है कि वो बन गया, जब आपका रिजल्ट मतलब आपकी सरकार बन गई गवर्नमेंट के बाद, अब आप कह रहे हो कि नहीं जी, टीआरई 4 के बाद कितना 27,000 से भी अधिक पदों पर क्या होगी भैया, भर्ती कराओगे। माने ये गजब ही हो रखा है। चुनाव से पहले आप क्या कर रहे हो, चुनाव से पहले आप कह रहे हो भैया कि 77,000 पदों पर एग्जैक्ट भर्ती निकली, जैसे ही चुनाव में आपकी सरकार बनी अब आप फिर से कह रहे हो 27। और तो और रुकिए, मामला हल्का नहीं है, और तो और रुकिए भैया कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं एक कटिंग भेज रहा हूं, ध्यान रखना भैया। मैं अभी अभी आपको जस्ट एक सेकंड, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि भाई साहब इन्होंने क्या है। हाँ, डन। अब देखो भाई साहब, ये एक और इनके मंत्री जी हमारे भाई साहब बड़े सीधे साधे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। सम्राट चौधरी न्यायपालिका के द्वारा बहुत ईमानदार हैं, कोर्ट कई बार कह चुका है कि आपसे ज्यादा और शरीफ व्यक्ति कोई नहीं है। झूठे आरोप इन पर लगे थे मर्डर वर्डर के, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जो पार्टी है वॉशिंग मशीन पार्टी है ना, उसमें कोई भी भ्रष्ट नेता आएगा तो वो उसको साफ करके वो बगल में कर देगी, लेकिन वहीं अगर कोई भ्रष्ट नेता दूसरी सामने वाली पार्टी में होगी तो उस पर बढ़िया तरीके से बोल देंगे। बहरहाल हमें पार्टीबाजी नहीं करता हूं मैं। ये सम्राट चौधरी जैसा इनकी योग्यता है और उसी तरीके से योग्यता से फैसले भी ले रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली, युवा मन लगा कर कह रहे बहाली एनडीए सरकार दे रही है भरपूर। अरे ससुर के नाती कुछ तो अपने में बात कर लिया करो, अपने चाचा नीतीश कुमार से कुछ तो तुम बात कर लिया करो। अब ये कह रहे हैं कि टीआरई में 80,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, ध्यान रखना भैया। ये कह रहे हैं कि टीआरई 3 में जो खाली 21 या 397 पद उनको भी शामिल किया जाएगा। बिहार में 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना ये बना रहे हैं सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, नवनिर्वाचित सरकार के। मुख्यमंत्री कह रहे हैं भैया
मुख्यमंत्री कह रहे हैं भैया कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि मुख्यमंत्री पहले कह रहे हैं कि भैया 77,000 पदों पे भर्ती होगी। कितनी होगी भैया? 77,000 पदों पर भर्ती होगी। चलो मान लिया। फिर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 27,000 पदों पर भर्ती होगी। उसके अलावा उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कह रहे हैं 80,000 पदों पर भर्ती होगी। मतलब मजाक हो रखा है भाई साहब, खूब जबरदस्त तरीके से लेटा। लेकिन फिर भी अब भाई साहब बस एक निवेदन है, अब एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भैया कि इस बात को लेकर के कि देखिए ये जो आपने दोबारा से फिर से प्रोपेगेंडा कर दिया कि 27,000 पदों का, ये छात्रों के साथ में बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। इस बात को लेकर के आपने जो कहा है भैया कि 77,000 पदों पे भर्ती होगी, कम से कम इस भर्ती की संख्या 60 से 70,000 के बीच मिनिमम होनी चाहिए अगर आप टीआरई 5.0 भी करा रहे हो तो, और जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने भी कह दिया था कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। जनवरी में क्या निकाला जाएगा? तो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जो है कि निकाला जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी उसको लेकर के अच्छे से पढ़ते रहिए। इन्होंने भी कहा एसटीटी का रिजल्ट के बाद, तो एसटीटी का रिजल्ट में जो भी है 2 दिन जा रहा है। मैंने पहले एक प्रेडिक्ट की थी डेट कि 15 से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास इन्होंने रिजल्ट निकाल देना चाहिए। तो अगले 1 या 2 दिन में कभी भी बीपीएससी टीआरई बिहार स्टेट का रिजल्ट आपका आउट हो सकता है। तो खूब मन लगा करके पढ़िए। सरकार का प्रोपेगेंडा अलग तरीके से है, ये सिद्ध कर दिया, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई और अन्य पार्टी हो, सारे की सारी पार्टियां एक हैं। बस इनको चुनाव जीतने के लिए झूठे बयानबाजी कर रहे हैं और युवाओं को लुभाना है। तो यही काम नीतीश कुमार की सरकार ने भी किया, युवाओं को लुभाने का प्रयास किया इन्होंने, जिसको मैं अपनी भाषा में बिल्कुल घोटाला बोलूंगा। आप लोगों का क्या इसको मानना है? आप सभी विद्यार्थी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करना, और अगर मेरी बातों से सहमत हो भैया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर मैं आप सभी विद्यार्थियों के हक के लिए आवाज उठाऊंगा, और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जितना भी मैटर है पढ़ाई लिखाई का, वो बिल्कुल अपने इस चैनल पर मैं क्लास शुरू करूंगा। ध्यान रखना भैया, मेरी एक टाइमिंग नोट कर लेना। जो मेरे विद्यार्थी हैं सुबह 10 बजे, क्या भैया? सुबह 10 बजे। तो जो विद्यार्थी मुझसे क्लास पढ़ना चाह रहे हैं वो सुबह 10 बजे एसएसटी की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, वर्ग 6 और 8 के लिए, वर्ग 9 और 10 के लिए। तो वर्ग 9 और 10 के लिए, वर्ग 6 और 8 के लिए सब्जेक्ट की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर से शुरू करेंगे। भरपूर प्लानिंग के साथ में शुरू करेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, नेताओं की बातों से दूर रहो। फिर भी अपडेट मैं आपको देता रहता हूं, तो जुड़े रहे मेरे साथ। अपने थॉट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।